ये है फिजिकल डिपार्टमेंट। मैं फिट तो इंडिया फिट। 140 करोड़ भारतीयों को अगर स्वस्थ रहना है तो उन्हें फिट होना पड़ेगा, उन्हें अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। यह है फिजिकल डिपार्टमेंट विद्यापीठ अमरावती का। और यहाँ MPEd यानी MA में फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, जहाँ पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से फिजिकल में रुचि रखने वाले, खेल क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थी यहाँ के अध्ययन करते हैं। अनेक राज्यों के विद्यार्थी महाराष्ट्र के विद्यापीठ अमरावती में आकर अध्ययन करते हैं। हर एक साल यहाँ से निकलने के बाद विद्यार्थी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में कोचिंग, टीचिंग का कार्य करते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे एथलीट भी निकलते हैं जो मेडल अपने अनेक खेल के क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विभाग, सबसे महत्वपूर्ण विभाग ये हमारे विद्यापीठ कैंपस का फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। आप देखिए और आगे भी और विभागों के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि हम आ गए हैं विद्यापीठ के एथलेटिक ट्रैक पर, जहां पर विद्यापीठ कैंपस में MPEd फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है और उसका ही एक यह ट्रैक है। और यहाँ पर एथलेटिक्स सुबह और शाम दोनों टाइम आकर यहाँ रनिंग करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं खेल का, दौड़ का। और यहाँ इसी साल 2024 में, पिछले साल देखें 2024 में, तो यहाँ एथलेटिक मीट, इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक मीट हुई थी, जिसमें 5 जिले के अभ्यर्थी धावक ने पार्टिसिपेट की थी। आइए हम यहाँ कुछ धावक हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, खेल के प्रति उनकी क्या दृष्टिकोण है। हम उनसे बात करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जी, अभी हम आ चुके हैं एथलेटिक ट्रैक पर। आपने देखा कि एथलेटिक ट्रैक पर बहुत सारे धावक यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। हम अभी कुछ, हमारे साथ कोच हैं और धावक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या अभी कौन से प्लेस उन्हें लगा है और क्या कहाँ तक खेल चुके हैं। हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। जी सर, अपना नाम? मेरा नाम अक्षय कोनकर। सर, अभी यहाँ बच्चों को क्या सिखाते हैं आप? मैं तो फिलहाल अभी अमरावती यूनिवर्सिटी में कोच करके आया हूँ, जिनका नेशनल का कंपटीशन है। उसके लिए मुझे विद्यापीठ ने, यूनिवर्सिटी ने हायर किया है कि नेशनल टीम के लिए आप कोचिंग कीजिए करके। सर, ये जो अभी विद्यार्थी यहाँ पर जो धावक हैं, सीख रहे हैं, ये यहाँ खेलने के बाद कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कहाँ तक इन्होंने मेडल हासिल किया है? अभी फ़िलहाल तो ये नेशनल कंपटीशन खेल के आए हैं, जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का है। अभी जाने वाले हैं इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि महाराष्ट्र के अंदर की जो स्टेट कंपटीशन होती है उसके लिए। सर, धावक जैसे अमरावती में देखा जाए तो यहाँ से धावक कितने निकले हैं और उन्हें क्या रियो में ओलंपिक में भी जाने का मौका मिलता है? ओलंपिक क्वालिफाई करना बोलने के लिए सही है, बट उसकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी खर्चा और काफ़ी लंबा एक सफ़र होता है। वो हासिल करने के लिए एक इंडियन एथलीट को काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इंडियन जेनेटिक जो है वो थोड़ा सा वीक गिर जाता है। जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन साउथ में देख ले, साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े एथलीट निकलते हैं, लेकिन भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, वहाँ पर मेडल हासिल नहीं कर पाता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है इंडियन मेंटेलिटी। इक्विपमेंट ये सब चीज़ें तो ठीक है, बात की बात है। इसका मेन कारण है इंडियन जो एथलीट है उनकी मेंटेलिटी। आपने देखा होगा सचिन 99 पे बहुत बार आउट हुआ है, पर एक बार उसका 100 का मेंटेलिटी बन गया तो 100 के बाद, जैसे इंडिया में 200 रन सबसे पहले राहुल इसने मारा था सहवाग ने, उसके बाद में कितने जनों ने आके 200 रन मार के चले गए टेस्ट में। वैसे ही है, एक बार सिर्फ देरी है कि कोई इंडियन एथलीट क्वालिफाई कर दे या वो रेंज को तोड़ दे, तो अदरवाइज उसके बाद में कंटिन्यू वो रेंज को टूट जाएगी, 100% टूट जाएगा।
आप 10 साल या 5 साल आगे इंडियन एथलीट को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या वो कभी रियो में ओलंपिक में मेडल ला पाएंगे? पक्का ला पाएंगे। इंडिया में टैलेंट है, टैलेंट की कमतर तो नहीं है। काश मेरे पास से इंडियन ओलंपिक निकले, इंडियन एथलीट निकले। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी खेल रहा हूँ अभी फिलहाल तो मेरा भी कोशिश है, बट मैं नहीं कर पाया तो मैं ट्रैक में रह के नहीं कर पाऊंगा, बट ट्रैक के बाहर से मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि कोई एक ना एक इंडियन एथलीट ओलंपिक को जाए और मेडल की पूरी दावेदारी पेश करे। जी हाँ, आप अपना नाम बताइए और कौन से शॉर्ट रनिंग में 100 मीटर या 200 मीटर में आपने दौड़ते हैं, और अभी आपने कौन से मेडल जीत चुके हैं, किस स्तर पर खेल चुके हैं आप? मेरा नाम पार्थ मुड़े है, मैं अमरोली डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया नेशनल पार्टिसिपेट खेल चुका हूँ और अभी इंटरस्टेट अशोक के लिए जाने वाला हूँ। तो पूरी कोशिश है कि वहाँ पे भी मेडल आए, और वहाँ पे अगर मेडल आए तो हमारे कोच साहब भी खुश होंगे। हमारे कोच साहब की बहुत आशा है हमसे। आप कौन से जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर होता है, तो आप कौन से में बेस्ट दौड़ते हैं और आप परफॉर्मेंस देते हैं? मेरा बेस्ट इवेंट तो 200 मीटर है जी, जिसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसमें टाइमिंग आपकी क्या होती है 200 मीटर में? मेरा बेस्ट टाइम है 22.60। और जो नेशनल टाइमिंग है वो क्या है? नेशनल टाइम के लिए वही 22:0, 21:90 तक के लग जाता है। अगला बार आपसे मिले 2 साल 1 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहेंगे? आपको आपका क्या लक्ष्य है? मेरी तो पूरी कोशिश रहेंगी कि इंडिया के टॉप पे ही आप हमें देखना चाहेंगे, और हमारे कोच साहब भी वही ट्राई करते हैं। तो हमारे कोच साहब से हम सीखते हैं और हमें कोच साहब पे पूरा भरोसा है कि वहाँ तक हमको लेके जाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। जिस तरह आपने देखा, हमने कोच और एक एथलीट से बात की। 200 मीटर में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और हमने उनसे टाइमिंग भी पूछी, आपको बताया भी। तो हम और भी आगे एथलीट से बात करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। जैसे कि हम आपको फिजिकल डिपार्टमेंट दिखाया, एथलेटिक ट्रैक दिखाया, अब हम आ चुके हैं फुटबॉल ग्राउंड में। लेकिन अभी फुटबॉल नहीं हो रहा है, ये हमारा कोर्ट है, लेकिन अभी फुटबॉल नहीं हो रहा है। इसी ग्राउंड पे क्रिकेट हो रहा है, और क्रिकेट विद्यापीठ का भी एनुअल डे चल रहा है, जिसमें एक पार्ट हमारा क्रिकेट का है। अभी लड़कियां यहाँ क्रिकेट खेल रही है, और एक देखिए खेल का महत्व यहाँ दिख रहा है। युवा, आज सैटरडे है लेकिन खेल के मैदान में दिख रहे हैं, तो इससे मालूम चल सकता है कि विद्यापीठ में कितनी खेल के प्रति विद्यार्थियों में रुचि है। विद्यार्थी बढ़ चढ़कर खेलते भी हैं, और यहाँ ऐसे ही मेडल नहीं आता। मेहनत करने पर, कठिन परिश्रम करने के बाद स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर ही यहाँ मेडल आते हैं। आपने देखा, और आगे हम और भी विभागों को आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। आ चुके हैं यूजीसी गेस्ट हाउस। हमारे तरफ दाहिने तरफ यूजीसी गेस्ट हाउस है, जहाँ पर अगर इस विद्यापीठ कैंपस में कोई भी अतिथि आता है तो उसे इसी में ठहराया जाता है। जैसे हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए थे IMC अमरावती में, तो हमें भी यहीं पर रूम मिला था। एक रूम का 200 रुपया पर डे चार्ज किया जाता है, और यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है, पानी है, और रूम में AC आपको मिलेगा, और अनेक सुविधाएं हैं जो आपको एक विद्यार्थी को, एक गेस्ट को चाहिए, वो सारे सुविधाएं यहाँ मिलते हैं। एक अच्छी व्यवस्था है, और इस हरियाली में बसा ये गेस्ट हाउस, स्थित ये गेस्ट हाउस बहुत अच्छा अनुभव देता है एक ठहरने की। ऐसा लगता है कि हम दूर नहीं, अपने घर में ही हैं, ऐसा अनुभव फील होता है। और हमारे बाएं तरफ UGC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हमारे तरफ BEd और DLED की विद्यार्थियों को उसमें एडमिशन लेकर ट्रेनिंग होती है, वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। वैसे ही यहाँ पर UGC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर अनेक टीचर, शिक्षक आकर यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण संस्था है अमरावती विश्वविद्यालय में स्थित। यह टीचर ट्रेनिंग एक टीचर बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। आगे और भी संस्था या विभाग को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो है
जैसा कि ये यूनिवर्सिटी जो है एक जंगल क्षेत्र में बसाया गया है। ये जब से शुरुआत हुई है, अभी भी इसमें बहुत पेड़ हैं और जंगली जानवर इसमें काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगी, पंछियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं सामने एक जल के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, जलधारा यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे पानी इकट्ठा होती है। और इस जगह पर आप देख सकते हो कि पंछी जो है, चाहे वो मोर हो या फिर जो जंगली जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, वो यहाँ पर आकर के पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे किस तरीके से एक तरह से जिस प्रकार से विदर्भ के एरिया में सुखाड़ है और उसके बावजूद भी इस जगह पे पानी संरक्षित करके रखा गया है। तो ये कम से कम जो जंगली जानवर होते हैं और जो प्यासे पंछियाँ होते हैं, उनको यहाँ से पानी के लिए वो चीज़ें मिल जाती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गेट लगाया गया है, ज़रूरत पड़े तो इस जगह को पानी से खाली भी किया जाता है। तो देखिए कि क्या नज़ारा है यहाँ पर। आप भी अगर संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप ऐसे ऐसे जगह को आपको देखने को मौका मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। जी बने रहिए इसी तरह, आगे भी हम आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर ले चलते हैं। ये सुनसान भरी सड़कें, आइए हमें कहाँ ले चलते हैं। ये चलते चलते ये राहें हमें एक बेस्ट प्लेस पर ले चलते हैं और आपको इस यूनिवर्सिटी की एक ख़ास जगह आपको मैं दिखाता हूँ, जो है स्विमिंग पूल। जी हाँ, आप अगर संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगी और वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। इसका भी एंजॉय आप लोग यहाँ आके कर सकते हैं। मैं वही स्विमिंग पूल पे आ गया हूँ जगह पर। आप इसका 50 मीटर लंबाई और ये 25 मीटर चौड़ाई है। यहाँ पर धावक जो होते हैं स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करते हैं और ये एथलीट में जाने के लिए यहाँ पर मेहनत करते रहते हैं। मैं उन लोगों को अभी अंदर चल के दिखाऊंगा जो यहाँ अपने कैरियर को आयाम देने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। और आप भी अगर संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपको भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो उद्घाटन है इनके कर्ता किए हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ किस तरीके से एकदम भव्य नज़ारा ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो धावक है या फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। और यहाँ आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एकदम 50 मीटर लंबाई के साथ और 25 मीटर चौड़ाई के साथ युवक हैं, ये अभी इसमें छलांग लगाएंगे और आपको बताएंगे ये 25 मीटर जो तैरने की जो ये दूरी है, ये चौड़ाई, ये इसको तय करके हमें दिखाएंगे। तो आप दिखाएंगे ये हमें तैर करके यहाँ से वहाँ तक आकर के दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे। जी बिल्कुल, आप भी तैयार हैं इसके लिए? हाँ, तैयार है ना। तो आप लोग यहाँ से छलांग लगाएंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। श्याम टाली। श्याम टाले जी। और आपका नाम? भूषण वानरे। भूषण वानरे जी। तो श्याम टाले जी और भूषण वानरे जी हमें दिखाएंगे कि 25 मीटर की दूरी इन लोग कैसे तय करते हैं और कितनी स्पीड में। आप लोग दोनों की हम एबिलिटी देखना चाहेंगे कि सबसे पहले कौन आ पाता है। तो आप एकदम फ्रेमिंग के माध्यम से इन दोनों को दिखाइए और आइए आप लोग सामने। जी हम 1 2 3 करेंगे तो आप लोग जाइएगा, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं आप लोग? एक सेकेंड, रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? रेडी बोलिएगा तब हम काउंटिंग करेंगे, है ना? रेडी हैं आप लोग? 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से छलांग लगाए इन लोग। और वो देखिए एक जो लाल टोपी में श्याम जी थे वो सबसे पहले आगे निकलने के रास्ते पर देखा जा रहा है और वो वहाँ पहुँचने के दूरी पर है और वो वहाँ पहुँच ही गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। थोड़ा आप, मैं चाहूँगा कि जूम करके आप दिखाइए उन दोनों की। और एकदम बेस्ट, आप जीते हो रेड टोपी। तो आप इधर भी आ सकते हो, आइए। देखिए उन लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो आप अपने फिजिकल चीज़ें को आप बूस्ट कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट आपके लिए ये एक उदाहरण है। यहाँ पर आना और यहाँ पर आ कर के तैरना, ये काबिलियत तारीफ़ है।
अगर विदर्भ क्षेत्र में कहें तो आपको स्विमिंग पूल नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी जगह पर आपको यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल मिल रही है। तो अगर आप भी संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ऐसे भव्य नज़ारा का आपको देखने को मिलेगा। कैसा रहा, किस तरीके से आए, कैसा महसूस हुआ आपको ये करके? अभी अच्छा महसूस होता। अच्छा महसूस होता। आप तो नंबर 1 में आए, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो आप देख सकते हैं कि इन लोग किस तरीके से यहाँ किया। ये आप अगर संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप इसमें ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपने फिजिकल को बूस्ट करें और इस तरीके से जो स्विमिंग पूल होते हैं इसमें आप ज़रूर आएँ। थैंक यू। इसी तरह आप बने रहिए। नेक्स्ट हमारे सहयोगी और भी डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे और संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर वो जानकारी आपके तक लाते रहेंगे, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो उसके पहले आपको इस कैंपस की हर एक जानकारी आपको पहले से मालूम हो। पहाड़, पहाड़ शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि कितनी ऊंचाई। हालांकि ऊंचाई होती है, चाहे वो कैरियर में हो या जीवन की जीने की उम्र में हो। कौन इंसान नहीं चाहता, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम पहाड़ जैसी मजबूती, हमारी शख्सियत हो, हमारी अंदर जो भावनाएं है, मजबूती है, वो पहाड़ जैसी मजबूत हो। तो हमारे विद्यापीठ अमरावती में ये पहाड़ इस कैंपस में 4 चांद लगा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 पहाड़ हैं यहाँ पर। और इस कैंपस में अगर आप आते हैं तो इस पहाड़ की भी आप दर्शन होंगी। आप इसे भी देखकर आपकी मन खुशी से झूम उठेगा, आप इसे देखकर मगदमूह हो जाएंगे। आइए एक विद्यापीठ कैंपस में और इस पहाड़ को भी देखिए, इस नज़ारा को भी देखिए। अभी पानी नहीं हो रहा है, लेकिन जब पानी होता है तो पूरी तालाब बन जाती है। आप पीछे भी देख सकते हैं कितनी अच्छी पहाड़ है। अभी उस सूखा हुआ है क्योंकि पतझड़ का मौसम है। पतझड़ में हर एक पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं। पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाता है, अंदर से मजबूत होना, मजबूत शख्सियत होना। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हर एक परिस्थितियाँ आती है, लेकिन हमें डट कर सामना करना पड़ता है। वो पहाड़ से हम सीख सकते हैं। पहाड़ जीवन में हर एक कठिनाइयों को भी सहने का प्रतीक है।